नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण टॉपिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। इसलिए मध्य प्रदेश से भी खेलों से कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है विभिन्न परीक्षाओं में। तो इसलिए ये मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार के बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले BBA LP, ये इस ट्रिक के माध्यम से मध्य प्रदेश के जितने भी खेल पुरस्कार हैं उनको हम देखेंगे। तो बी से हो जाएगा विक्रम पुरस्कार, फिर बी से हो जाएगा विश्वामित्र पुरस्कार, ए से हो जाएगा एकलव्य पुरस्कार, एल से हो जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, और पी से हो जाएगा प्रभाष जोशी सम्मान। तो ये 5 पुरस्कार हम सिर्फ एक ट्रिक से इसको पढ़ रहे हैं, BBA LP। इसमें देखेंगे और आगे इसमें ये जो विक्रम पुरस्कार है जो सबसे पहले है, इनकी स्थापना देखेंगे। स्थापना कब से देना प्रारंभ हुआ, तो ये 1990, विक्रम पुरस्कार 1990, विश्वामित्र पुरस्कार 1994, एकलव्य पुरस्कार 1994, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2002 और प्रभाष जोशी जो सम्मान है वह 2013 से देना शुरू किया गया। तो इन स्थापना को भी हम ध्यान करेंगे कि कब से ये पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ। फिर आता है राशि। राशि देखेंगे। राशि जो V है, D का संकेत होता है 2 और A का संकेत होता है 1 रीजनिंग में। तो याद कुछ नहीं करना है, B का संकेत 2 होता है तो यहाँ पर 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। फिर B का संकेत 2 होता है तो यहाँ पर भी 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और A का संकेत होता है 1 तो यहाँ पर 1 लाख रुपए मिलता है एकलव्य पुरस्कार के लिए। और इन दोनों में भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। बढ़ा दी गई है राशि, पहले इसका जस्ट आधा था, उससे पहले उससे भी आधा था। ठीक है, राज्य सरकार के लिए, राज्य सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये राशि बढ़ा दी जाती है। फिर इसमें आगे चलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो विक्रम पुरस्कार है इसके बारे में देखेंगे। तो विक्रम पुरस्कार जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ये विक्रम पुरस्कार। 1990 से देना शुरू हुआ, 2 लाख की राशि इसमें दी जाती है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के
उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि सीनियर प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो इसको मैं आगे देखेंगे। मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, खिलाड़ी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और 5 वर्षों में 2 वर्ष यानी कि 2 बार 2 वर्ष तक या 2 बार सीनियर प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो। ये इसकी शर्तें रहती हैं। ठीक है कि भाई मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार। एक बार ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने 5 वर्ष में 2 वर्ष तक 2 बार सीनियर प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो। ठीक है, और इस पुरस्कार में खिलाड़ी के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है प्लस ब्लेजर दिया जाता है प्लस प्रमाण पत्र दिया जाता है और प्रतीक चिन्ह भी दिया जाता है। प्रतीक चिन्ह भी देते हैं इसमें। तो ये हमारा विक्रम पुरस्कार हो गया। दूसरा देखेंगे विश्वामित्र पुरस्कार। इसको यहां देख लेंगे, विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार, तो इसकी कुछ शर्तें देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये है कि ये खेल प्रशिक्षक को मिलता है। प्रशिक्षक को दिया जाता है। पहली शर्त है इसकी। दूसरी ये है कि भाई ऐसा खेल प्रशिक्षक जिसने खेल प्रशिक्षक को देते हैं जिसने 5 वर्षों में 2 खिलाड़ी को SRC, S माने होता है स्वर्ण, S माने क्या होगा स्वर्ण, R माने रजत और C यानी कि कांस्य। ठीक है, तो 2 स्वर्ण प्राप्त किए हों उन 2 खिलाड़ी ने और 4 रजत प्राप्त किए हों और 6 कांस्य प्राप्त किए हों। तो ऐसे 2 खिलाड़ी जिन्होंने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक प्राप्त किए हों, पदक प्राप्त किए हों। ठीक है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसमें राशि मिलती है 2 लाख रुपए। ठीक है, इसमें प्रतीक चिन्ह मिलता है, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, वर्तमान में 3 लोगों को दिया गया, 3 लोगों को 2019 में दिया गया। ठीक है, प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो ये विश्वामित्र पुरस्कार ये समझ लिया हमने। फिर है एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार देख लेते हैं। एकलव्य पुरस्कार, इसकी सबसे पहली शर्त है 19 वर्ष से
कम उम्र का खिलाड़ी को ये देते हैं जिसने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो। पांच वर्षों में 2 बार, ठीक है, 5 वर्षों में 2 बार यदि भाग लिया है खिलाड़ी ने और 19 वर्ष से कम आयु का है, मध्य प्रदेश का है, तो उसको एकलव्य पुरस्कार दिया जाएगा। और इसमें भी ब्लेजर देते हैं, ब्लेजर प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रतीक चिन्ह ये दिया जाता है। और यहाँ भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है, यानी कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए देते हैं। तो ये एकलव्य पुरस्कार है, इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फिर है अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये 2002 से शुरू हुआ था, ठीक है। और ये हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह की स्मृति में देते हैं, ठीक है, रूप सिंह की स्मृति में देते हैं। और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा खिलाड़ी इसमें होना चाहिए जो कि मध्य प्रदेश का हो और जिसने अपना पूरा जीवन खेलों के विकास और खेलों के प्रोत्साहन के लिए समर्पित किया हो, ठीक है, उस व्यक्ति को देते हैं। ये एक हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह की स्मृति में देते हैं और रूप सिंह मेजर ध्यानचंद के भाई थे, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हैं। प्रभाष जोशी सम्मान देख लेते हैं। प्रभाष जोशी सम्मान, प्रभाष जोशी पुरस्कार। तो प्रभाष जोशी जो पुरस्कार है 2013 से ये दिया जा रहा है। 2013 9 अप्रैल 2013 से प्रारंभ, ठीक है। मलखंभ के लिए दिया जाता है, मलखंभ खेल जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है उसके लिए देते हैं। और इसे 28 अगस्त 2013 को प्रथम बार दिया गया अजय बख्तारिया को, ये प्रथम बार दिया गया था। तो ये संपूर्ण टॉपिक में हमने इस ट्रिक से देखा, BBA से। ये जो BBA ट्रिक है, BBA LP, इस ट्रिक को ध्यान रखना। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार हैं, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। PSC में ये विक्रम पुरस्कार आ चुका है और अभी खेलों का काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस टॉपिक से काफ़ी आपके क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।